नमस्कार साथियों, आज आपके लिए यह जो वीडियो होगा वह दूसरा वीडियो होगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिएगा जाके। पहला वीडियो है मेरा, वह साइंस का है। चलिए दूसरा क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कोशिका चैप्टर से लेकर आए। चलिए देखिए, कोशिका का अध्ययन अगर पूछेगा तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में समझते हैं कि कोशिका के लिए सबसे पहले जिस प्रकार हम ईंट बनाते हैं, ईंट को अगर हम रख देते हैं तो वह क्या बन जाता है? दीवार बनता है। और दीवार से फिर अगर सारा दीवार मिल जाता है तो वह कमरा बनता है, और पूरा कमरा को मिलाते हैं तो यह हमारा घर बनता है। उसी प्रकार हमारा जो कोशिका है वह कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है? मेरा अंग का निर्माण होता है। अंग के निर्माण के बाद पूरा यह शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका के यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका किसे कहते हैं? तो शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कहा जाता है। यानी कि कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका का नाम जो है साइटो से उत्पत्ति हुआ है। कोशिका का नाम जो किससे हुआ है? साइटो से उत्पत्ति हुआ है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इसका खोज यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। जब इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप के नहीं था तो वह छोटा सा सूक्ष्मदर्शी बनाए, और जब वह देखे तो वह मधुमक्खी के कटोरिया जैसा था। उन्हीं का नाम वह सेल रखा। तो मृत कोशिका का खोज या कोशिका का खोज जो किया वह कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन कभी पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटोइन लीeuwenhoek ने 1674 में किया था। अब बात करते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेनबम स्वान ने 1838-39 में दिया था। चलिए, सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र का होता है। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो क्या होता है? अंडाणु, जो केवल स्त्री में पाया जाता है। अंडाणु स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो सेरिबेलम के क्या होता है? ग्रेन्यूल सेल जो होता है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेन्यूल सेल जो हमारे मस्तिष्क में जो होता है 90% भाग जो रहता है उसमें तंत्रिका तंत्र का जो भरा रहता है 10% में क्या रहता है? ग्रेन्यूल सेल रहता है। उसी को हम कहते हैं सबसे छोटी कोशिका। पुरुष में अगर बात करें, पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन? तो शुक्राणु या किनेस्पर्म। सबसे तीव्र गति से विभाजन किस कोशिका का होता है? तो लीवर का, यानी कि यकृत का। अगर आपको बता दें कि अगर लीवर अगर जो हमारे बाएं साइड रहता है, लीवर को अगर तलवार से भी घोंप दिया जाए तो वह इतना क्षमता रहता है कि लीवर पुनः वह क्या कर सकता है? तीव्र गति से वह विभाजन लीवर कर सकता है, एक पुनः लीवर का निर्माण कर सकता है। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोशिका का तीव्र विभाजन किसका होता है? लीवर का होता है। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम जो देखा था वह किसने देखा था? बिरचाव ने। जो हम आगे चल के यह वीडियो में पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होता है: समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यह अगला देखेंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम देखते हैं। चलिए अब कोशिका के बारे में हम देख लेते हैं। कोशिका अंग, पहले कोशिका अंग के बारे में देख लेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका अंग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कोशिका अंग का पहला हम लिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली जो होता है वह कोशिका के सबसे बाहरी सतह वाला होता है। ठीक है, कोशिका के सबसे जो बाहरी सतह होता है जो एकल झिल्ली से घिरा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं कोशिका झिल्ली को। यह कोशिका झिल्ली जो होता है वह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। यह जो बना होता है किसका? प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। कोशिका के सभी अंग जो होता है इसी में रहता है। जैसे केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जितना भी कोशिका है सभी इसी कोशिका झिल्ली में बंद रहता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब हुआ कि कुछ वस्तु को जो जाने देगा और कुछ वस्तु को जाने नहीं देगा। ठीक है, आप बात करते हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, यह सिर्फ ओनली प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है, जो कोशिका को यह क्या करता है? निश्चित आकार प्रदान करता है और वह दृढ़ता मजबूत करने का काम करता है। सेलुलोज का बना होता है। यह सुरक्षा एवं आकार में क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए आगे जो है हमारा नेक्स्ट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, या इसी को कहा जाता है सूत्रकणिका। इसका खोज जो किया था अल्टमैन ने किया था 1886 में। लेकिन इसमें इसका जो नामकरण की बात किया जाए
अगर पूछ देगा कि इसका नामकरण कौन किया, तो नामकरण जो किया था वेंडा ने किया था। कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कौन किया? वेंडा ने किया था। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जो श्वसन के दौरान एक क्रेब्स चक्र चलता है। इसी क्रेब्स चक्र के दौरान 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है और 38 ATP ऊर्जा मुक्त करने के बाद एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, या पूछ देखता है ATP का फुल फॉर्म तो एरोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरह या पावर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, या इसमें एक आंतरिक दीवार होता है जो उंगलीनुमा संरचना होता है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। हाँ, इसमें DNA भी पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक के अलावा DNA और कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा DNA माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया। चलिए, गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी जो है इसका खोज जो किया था कैमिनो गोल्जी ने किया था। इसका काम है कि ऊर्जा का परिवहन तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा को क्या करता है, हम सब जानते हैं कि ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो गोल्जी बॉडी करेगा। अगर हम अभी बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमको क्या चीज़ का ऊर्जा चाहिए, तो जीभ के चाहिए। तो जीभ के लिए हमें अगर ऊर्जा नहीं देगा तो बस टेटियाते रह जाएंगे, बोलेंगे ए करते रह जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे। अगर कोई दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा पैर की आवश्यकता है, तो पैर को तुरंत यह कन्वर्ट करेगा ऊर्जा और पैर को ज़्यादा देगा। तो जिस कोशिका की ऊर्जा की मात्रा अधिक चाहिए उसी को पहुंचाने का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। इसलिए इसको कहा गया ऊर्जा का परिवहन तंत्र, यानी कि पहुंचाता है। या इसको और नाम से जाना जाता है कोशिका का ऊर्जा फैक्ट्री ट्रॉफिक पुलिस भी कहा जाता है, या कोशिका के अणुओं का यातायात प्रवर्धक। तो इसमें नो डाउट। चलिए अगला देखते हैं, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। रसधानी में ही हमारा जो होता है जल 65% क्या रहता है, जल संग्रह करने का काम करता है। तो कोशिका का अगर पूछेगा कि रसधानी का क्या काम है, तो जल संग्रह करना। जो शरीर में हमारा 65% पानी है इसको संचित करने का काम करता है रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। आगे बात किया जाए तर्काय यानी कि सेंट्रोसोम। तो तर्काय भी अहम भूमिका यह कोशिका को निभाता है। जैसे तर्काय का खोज तो बोबोरी ने किया था, लेकिन इसका क्या काम है इसे समझते हैं। जैसे कोशिका, इसका काम है कोशिका विभाजन या पूर्ण निर्माण करना। अगर मान लीजिए कि कोशिका कोई मर गया, ठीक है, तो मर जाने के बाद वह काला धब्बा हो जाता है। या एक उदाहरण लीजिए ना कि पुलिस जब भी मारता है तो बस आराम से क्या करता है, भिड़ा देता है, ऊपर से देता है। जब डंडा चलाता है तो 2 दिन के बाद देखता है अरे वाह काला काला हो गया है, तो काला काला हो गया है तो इसको फिर 2 दिन के बाद अपने पुनः फिर अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि तर्काय क्या करता है, उस कोशिका को पुनः निर्माण कर देता है उसी जगह पर कोशिका के, यानी कि रस छीट देता है। रस छीटता है तो लगता है कि हाँ अब कोशिका अब ठीक हो गया है। तो इसका काम है कि कोशिका को विभाजन मतलब कि बांटना। ठीक है, बांटना करने का मतलब कि उसी कोशिका को फिर से पुनः निर्माण कर देता है, जो ठीक ठाक नहीं रहता है उसको अच्छा कर देता है। ठीक है, तो तर्काय का काम हो गया कोशिका का पुनर्निर्माण करना। चलिए, सबसे ज़्यादा कोशिका का जो होता है पुनर्निर्माण किस कोशिका में होता है, तो लीवर में। लीवर इतना तीव्र गति से करता है विभाजन कि अगर लीवर खराब हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर पुनर्निर्माण तर्काय करता है तो एक लीवर पुनः भी तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है कोशिका का पूर्ण निर्माण या तीव्र गति से निर्माण होता है किसमें, तो लीवर में होता है। हाँ, जन्म के बाद जो होता है कोशिका का विभाजन किस में नहीं होता है, तो ब्रेन में यानी कि न्यूरॉन में नहीं होता है, जिसको हम ग्लियल सेल कहते हैं। ब्रेन में 90% जो न्यूरॉन रहता है और 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। तो कभी कभी सुनेंगे कि तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन में तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो ब्रेन में होता है कहा जाता है कि ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन यानी कि उसमें भी घाव हो जाता है। तो इसी कारण होता है क्योंकि उसमें 10% क्या रहता है, ग्लियल सेल पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिका के और भी लेके आते हैं। चलिए, धन्यवाद, इतना ही।